नहीं तो अदरवाइज़ उस फीड से हम लोग को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। तो अभी आप 3 साल से कर रहे हैं, सबसे बड़ी परेशानी आपको कहाँ पे फेस हुई थी? क्योंकि परेशानी तो मतलब डेयरी में मैं समझता हूँ कि अक्सर हाँ आती रहती है। हाँ, डेयरी में हम लोग को सबसे ज़्यादा समस्या होती है ग्रीन फॉडर की। वो ग्रीन फॉडर जो है वो राउंड द ईयर अवेलेबल होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो आपकी डेयरी कभी भी सक्सेस नहीं होगी। हम लोग को भी जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है कि ग्रीन फॉडर नहीं दे पा रहे हैं गाय को, तो प्रॉब्लम होता है हम लोग को उससे। ग्रीन फॉडर जो है वो एक तरह से मतलब अगर नहीं हुआ तो आपकी डेयरी कभी भी सक्सेस नहीं करेगी। आपको वो पैसा जो अमाउंट बचना चाहिए उतना मेहनत, जैसे हम लोग जैसे आप बता रहे थे 24/7 है, 24/7 नहीं भी है तो जो हम लोग टाइम लगा रहे हैं वो पैसा बचाने के लिए, कुछ करने के लिए, क्योंकि हमारा बिजनेस यही है, रोजी रोटी यही है, तो कुछ बचना चाहिए इससे। तो ग्रीन फॉडर के बिना वो नहीं होगा, क्योंकि आपका दाना का कॉस्टिंग इतना चला जाएगा कि आप कुछ बचेगा ही नहीं आपको। दाना का कॉस्टिंग है, लेबर कॉस्ट है, आपको फिर जो दवाई का थोड़ा बहुत खर्चा आया, उसके बाद ईएमआई वगैरह है, वो सब देना है। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं बचेगा। अगर ग्रीन फॉडर नहीं है तो या तो आप डेयरी बंद कर दीजिए, दूसरा धंधा देखिए, नहीं तो ग्रीन फॉडर के बिना संभव नहीं है डेयरी चलना। तो मार्केट पकड़ना एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग वर्क होता है, चैलेंजिंग वर्क मैं हाँ, समझता हूँ कि पहला तो होता है। ये है, मार्केटिंग तो खैर किसी भी बिजनेस में आपको करना ही है, तो वो किसी भी कैसे में। उसको आपने पकड़ा सर? मार्केटिंग तो खैर हम लोगों ने क्या बोलूँ, अब जैसे शुरू में हम लोग मेधा को देते मतलब मेधा को देते थे, लेकिन हम लोग का क्योंकि अपना प्रोडक्शन कॉस्ट इतना है तो हम लोग मेधा के यहाँ देना मतलब इकोनॉमिकल हम लोग को नहीं लगा, बहुत कुछ बचता नहीं था उसमें। तो हम लोगों ने फिर लोकल से शुरू किया देना, देवघर मार्केट है वहाँ ट्राई किया, देवघर मार्केट में सक्सेस नहीं मिला हम लोग को। लेकिन अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो यहाँ हम लोग के अपने गाँव में ही ख़त्म हो जाता है हम लोग का दूध। अभी मतलब कि काफ़ी मतलब आसानी से आपका प्रोडक्शन हाँ, अभी जो सेल है हो जाता कभी है। कभार बच जाता है तो पनीर बना दिए, क्योंकि पनीर का यहाँ ठीक रेट है। जैसे खोआ का रेट नहीं है तो खोआ हम लोग नहीं बनाते हैं। तो कितने केजी दूध में 1 केजी खोआ निकल जाता होगा? 5 साढ़े 5। 5 साढ़े 5। और पनीर किस मतलब कि कितने केजी दूध 6 में? साढ़े 6। 6 साढ़े केजी। एचएफ में बता रहे हैं, जर्सी में बता रहे हैं आप? नहीं, एच एफ मेरे यहाँ सब एक आधी जर्सी होगी, मतलब एच एफ का ही मान के चलिए। तो सर और भी हम जानना चाहेंगे कि कितना एवरेज अगर हम मेंटेन करके रखते हैं एक अपनी डेयरी में तो हम सक्सेस हो पाएंगे? देखिए, जो करंट स्टेटस है इसमें कायदे से 15 किलो से ऊपर होना चाहिए। प्रॉफिट तो देखिए आपका 12 से में 10-12 से आना शुरू हो जाएगा, लेकिन कायदे से अगर, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं मैक्सिमम यील्ड, तो आपका जितनी भी गाय है जो बैठी है उसको भी जोड़िएगा तो आपका गाय का एवरेज जो है 15 से ऊपर होना चाहिए हमेशा, चाहे 15 आपकी। से ऊपर? हाँ, हमेशा आपके डेयरी का जो एवरेज है हर दिन 15 से ऊपर होना चाहिए, तभी आपकी गाय जो डेयरी है वो सक्सेस करेगी। अच्छा, किस रेट से दूध अगर सेल हो तो सक्सेस हो पाएंगे? क्योंकि रेट देखिए, का इशू है सर, हाँ, मैं रेट समझता हूँ का कि इशू रेट तो का इशू बहुत है। इशू है, रेट का बहुत इशू है। जैसे हम लोग अब बीच में कुछ आंदोलन वगैरह भी किए थे, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया। मतलब हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 से ऊपर मिले, क्योंकि 50। एक एक लीटर पानी यदि हम खरीदते हैं तो 20 रुपये लीटर होता है, और दूध मैं समझता हूँ 30 रुपये लीटर तक जाता है। ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा भी होता है। तो ये बिल्कुल ही मतलब हास्यास्पद बातें हैं सर, मैं समझता हूँ कि। अब तो देखिए, वो सब चीज़ के लिए मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ, अदरवाइज़ दूध मेरे हिसाब से 50 से ऊपर ही होना चाहिए। तभी एक किसान सफल हो हाँ, पाएगा, तभी एक क्योंकि किसान सक्सेस आपका हो फीडिंग पाएगा। कॉस्ट कितना पड़ जाता होगा अगर देखेंगे पूरे अभी यहाँ पूरे आपके गाय में तो एक दिन का? मतलब एक दिन का तो नहीं, मंथली बता देता हूँ आपको। करीब जैसे 14 अभी जानवर हैं, तो इसमें हम लोग को 60,000 के आसपास पड़ता है। मतलब नरवा 60-65 हज़ार पड़ता है, नरवा वगैरह सब मिला के, जो सूखा ड्राई फॉडर जिसको बोलते हैं, वो सब मिला के 60-65 हज़ार रुपये हम लोग को पड़ जाता है। क्योंकि हम लोग ग्रीन फॉडर नहीं दे रहे हैं तो हम लोग का जो ये है दाना है वो थोड़ा कॉस्टिंग उसका ज़्यादा पड़ता है हम लोग को। अगर ग्रीन फॉडर दीजिएगा तो वही अमाउंट मैं कह रहा हूँ, वो 20-25 हज़ार से अधिक बच जाएगा आपको। ग्रीन फॉडर दीजिएगा तो दाना जो है बहुत कम क्वांटिटी में देना है, और इससे अच्छा मिल्किंग भी मिल जाएगा आपको, रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। कुछ गाय तो आपके यहाँ प्रेग्नेंट भी होंगी और कुछ ड्राई पीरियड में भी होंगी। तो अभी दूध का आपका कितना निकल जाता है? दूध का प्रोडक्शन कितना हो जैसे जाता है? अभी हम लोग के यहाँ 2 गाय बैठी हुई है और टोटल 13 गाय है, 11 में हम लोग को 110 आ जा रहा है। 110 रुपये? 110 सर किलो, हाँ 110 लीटर? जी, हाँ। और किस रेट से सेल हो जाता है दूध? ये एवरेज इसका 41 है 41? जी। और एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि कितने गाय पर एक लेबर को हम मैनेजमेंट में अगर रखें तो हमारा देखिए, सक्सेस हो पाएगा? कायदे से अगर देखिए लेबर उतना ये है सक्षम है तो 10 गाय पे एक लेबर बहुत है। मतलब वो आपका घास भी काट लेगा, लेबर भी कर लेगा। अगर मशीन है तो, मतलब मिल्किंग के लिए मशीन है तो वो आपका मशीन लगा के कर लेगा, नहीं तो हैंड है तो, जैसे यहाँ पे हम लोग तो हैंड मिल्किंग करवाते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को उसमें भी कॉस्टिंग भाग रहा है। उस चीज़ को भी अब क्योंकि यहाँ लाइट की इतनी समस्या है तो हम लोगों ने मशीन लगाना ठीक नहीं समझा। नहीं तो अदरवाइज़ अगर मशीन है, लाइट की इशू नहीं है आप लोग के यहाँ, तो
10 गाय पे एक लेबर बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। तो बेहतर कौन सा होता है? हाँ, मतलब कि हाथ से मिल्किंग करना है या मशीन से मिल्किंग करना है? मशीन मिल्किंग देखिए, अगर ज़्यादा गाय है तो ही करिएगा, नहीं तो वो, क्योंकि हैंड मिल्किंग सस्ता पड़ता है। अगर आप मशीन मिल्किंग कर रहे हैं तो कमर्स, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी निकालना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तो उसका थन फूलने लगेगा गाय का, तो आपको जल्दी जल्दी करना है, तो उस टाइम मशीन मिल्किंग सही है। अगर गाय कम है तो आप हैंड मिल्किंग करवा सकते हैं, कोई issue हैंड नहीं। मिल्किंग बेटर होता है उससे? कम गाय में, हाँ कम गाय में हाँ, वो आपको इकोनॉमिकल रहेगा। तो कितने गाय तक में हम हैंड मिल्किंग कर सकते हैं? कितने से ज़्यादा में जाएंगे तो मशीन मिल्किंग जैसे 15-17 गाय है तब तक आप हैंड मिल्किंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब वही है कि 25-30 ऐसा है, तो या तो आप वो कम में बात कर लीजिए लेबर से कि भाई तुम इतने में दूध हो, तुमको खिलाना भी है, सब कुछ करना है, तो एक वो हो जाता है। अब जैसे हम लोग के यहाँ मिल्किंग का अलग आता है, वो अलग लेता है, खिलाने पिलाने सफाई के लिए अलग है, हम लोग का इसीलिए कॉस्टिंग भागा हुआ है। अब वो लोग जो है, क्योंकि उन लोग की अपनी भी गाय रहती है, मतलब जैसे यादव लोग हैं तो उन लोग की अपनी भी गाय है, तो वो यहाँ बंदा आता है, दूता है, अपना पैसा नापता है और चले जाता है, और खिलाना पिलाना सब हम लोग का जिम्मेदारी। यहाँ पे मतलब इस गांव में वैसा ही सिस्टम है अभी इस एरिया में, तो हम लोग अभी वही फॉलो कर रहे हैं। तो यदि हम आपका स्ट्रक्चर का बात करेंगे, काफ़ी शानदार स्ट्रक्चर है सर। जी, एक और थैंक यू। चीज़ मैं यहाँ पे कमी देख रहा हूँ, स्ट्रक्चर तो जानूंगा, लेकिन ये जो जगह आपने सर छोड़ा है काफ़ी मतलब ज़्यादा है। मैं हाँ, हम समझता हूँ लोगों कि ये ने, वेस्टेज ऑफ आपका जगह का थोड़ा सा हाँ waste है ये एक्चुअली अभी वेस्ट हो रहा है, लेकिन जैसे हम लोग अगर फ्यूचर में गाय बढ़ाते हैं, मतलब इस एरिया में ऑन एन एवरेज हम लोग 50 गाय रख सकते हैं अभी। तो आपका अभी कितना टारगेट है, कितना तक ले जाएंगे कि आप संभाल देखिए, पाएंगे? ये तो मार्केटिंग पे है, मार्केट में अगर निकलता जाएगा 50 का, उधर भी कर दूंगा, 100 गाय ले आऊँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि लेकिन काफ़ी जगह आपके पास मैं जी देख जी, पा रहा हूँ। लेकिन वही है कि अभी क्या है कि कोरोना की वजह से है या क्या है कारण, मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कोरोना से तो बहुत डैमेज हुआ था। हम लोगों ने गाय भी इसीलिए कम की है अपनी, क्योंकि निकल ही नहीं पाता था जो प्रोडक्शन होता था। और 30 रुपये या 32 रुपये में या 28 रुपये में आप कंपनी को अगर दीजिएगा तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है। या तो आप प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर लीजिए, तब आपको हो सकता है प्रॉफिटेबल हो। तो यहाँ पे अभी प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने का हम लोग को कुछ ऐसा उपाय नहीं दिख रहा है। ग्रीन फॉडर की तो समस्या है ही, मैं बता चुका हूँ आप लोग को। साइलेज वगैरह हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं कि रेगुलर जो है सप्लाई मिल जाए कम कॉस्टिंग में। अगर वैसा होगा तो अब मतलब ये कर सकते हैं, हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो आपका हम देखेंगे तो सर ये चौड़ाई कितना होगा पूरे इस फार्म का, यहाँ से ये यहाँ तक का लेके? 40 फीट है। 40 फीट है। और लंबाई कितनी है सर? लंबाई 90 फीट। तो ये नाद मतलब काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन आपने छोटा छोटा नाद बनवाया है नहीं इस नहीं, तरह? वो नाद, ये एक्चुअली पानी का नाद है ये वाला। ये पानी वाला है? हाँ, इसमें चूना हम लोग पोतते रहते हैं रेगुलरली। कैल्शियम मिलता रहे उनको? हाँ, मतलब कमी ना हो, मतलब अलग से कैल्शियम सप्लीमेंट भी देते हैं, लेकिन इसमें चूना पोत के रखते हैं। और वो जो नाद है काफ़ी छोटा है सर, ये मतलब कि कितना इसका हाइट होगा? ये 1 फीट, मतलब देखिए बहुत लोगों ने हम लोग को सजेस्ट किया था कि ऊपर करके करना, लेकिन पता नहीं, मतलब एक ये भी होता है ना, जैसे आप गाय को पहले जंगली में छोड़ते थे, गाय ऊपर कहाँ खाती थी यार, गाय तो नीचे मुंह करके खाती, तो हम लोग वही सोच के नीचे कर दिए उसको। वो एरिया उसमें काफ़ी है, उसका मतलब अच्छा क्वांटिटी उसमें आ जाता है, गाय मतलब उतना खा भी नहीं सकती है। तो ये एक जो नाली से हम देखेंगे तो इतना और इतना कितना जगह होगा ये? 20 फीट हो। 20 फीट है। और हाइट उस कोने से देखेंगे तो सर कितना है? हाइट उसका उस जगह पे 16 फीट है, और यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। मिड में, हाँ मिड में कितना होगा सर? मिड में 18 फीट, उससे मतलब 4 फीट और 20 फीट होगा। यानी कि 20 फीट है ये। हाँ, तो गर्मी महसूस होती नहीं होती है पशुओं को लेकर? गर्मी देखिए उतनी इशू नहीं आती है गर्मी की, लेकिन हाँ अलग से हम लोगों ने फॉगर लगा के रख दिया है, इसीलिए ताकि वैसा कोई ज़्यादा इशू ना आए गर्मी गाय का। तो फॉगर से मतलब कि काफ़ी आराम मिलता हाँ, है? बहुत आराम मिलता है। नए पशुपालक भाई डेयरी फार्म करना चाहते हैं, उनके लिए आप सबसे बड़ा संदेश क्या देना चाहेंगे? पहले मार्केट देख लीजिए, उसके बाद ही करिए, क्योंकि ये नहीं कि दूध है बिक ही जाएगा, वो नहीं होता है, वो प्रॉब्लम हो ही जाता है। उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ही कीजिए, नहीं तो अदरवाइज़ शुरू में 4-5 साल आपको इस्टेब्लिश होने में लग जाएंगे। शुरुआत में 4-5 साल लग ही हाँ, जाएगा। क्योंकि आपको बहुत चीज़ देखना होता है, जैसे आपका फीड रेगुलर है, मान लीजिए बड़ा कर रहे हैं, डेयरी फार्मेसिन घर में तो बहुत लोग करते ही हैं, लेकिन अदरवाइज़ अगर फार्मेसिन आपको करना है, कमर्शियल करना है, तो आपको उतना ये नहीं कि मतलब किसी कंपनी के भरोसे हैं कि वो ले लेगी या वो, पहले आप देख लीजिए, आप जोड़ लीजिए हर चीज़, आपका क्या खर्चा है क्या नहीं है, एक एक चीज़ आपको जोड़ना है। क्योंकि आप अगर बाइक से कहीं दूर पहुंचाने थे तो आपको बाइक में जो पेट्रोल है उसका भी खर्चा जोड़ना है, आप जो वहाँ दिन भर रह रहे हैं आप अपना भी खर्चा जोड़िएगा। तो कमर्शियली वो निकल रहा है कि नहीं, वो पैसा पहले वो देख लीजिए, उसके बाद कहीं भी अटेम्प्ट कीजिए।
ये नहीं कि पहले खोल लेते हैं फिर देखते हैं, तो वो मतलब वो फिर घाटे का सौदा हो जाता है फिर। एक कैलकुलेशन पहले बैठाना होगा हमें। हाँ, तो कितने गाय ला करके हम कैलकुलेशन बैठा सकते हैं, क्योंकि बंदा बैठ के 4 तो गाय। नहीं कर सकता नहीं नहीं, ठीक है, 4 गाय से आप शुरू कर सकते हैं। मतलब उसमें भी आपको फेज़ में लाना है। जैसे आप 2 गाय अभी लाइए, उसका 2 गाय 2-3 महीना बाद लाइए, जो क्योंकि आपका वो मतलब मान लीजिए आप कस्टमर करते हैं तो जो ड्राई पीरियड है वो ओवरलैप नहीं करे, नहीं तो आपका वो उस टाइम पूरा ही बंद हो जाएगा। आपको ये टारगेट करना है कि एट ए टाइम 70% जो आपकी गाय है वो मिल्किंग रहे और 30% जो है वो ड्राई पीरियड में रहे। तो शुरुआती मतलब कि एक 4 गाय लाएं, उसके बाद फिर कितने दिनों के बाद गाय अगर उसमें डालते उसके हैं? बाद आप प्रॉफिटेबिलिटी देखते जाइए। आप मतलब आपका जो ड्राई पीरियड है उस टाइम जो आपका दूध का ये है, क्योंकि आप मिल्क का वो देखिएगा तो बच्चा जैसे देती है तो उसका कर्व ऐसे उठता है और उसके बाद गिरना शुरू होता है, पीक पे जाते हैं उसके बाद गिरना शुरू होता है। तो आपको वो चीज़ देखना है कि आप किस टाइम लाइएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि जो बारिश वाला समय है उस टाइम नहीं लाने के लिए, क्योंकि बीमारी वगैरह ज़्यादा रहता है, तो हो सकता है तो वो टाइम अवॉइड कीजिए। अदरवाइज़ आप लाने का तो कहीं कभी भी ला सकते हैं। तो इतने 3 साल से करें, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय आपके पास कितने लीटर तक की आई? 28। 28 लीटर तक की। अभी आपके पास वो है, वो नहीं है? नहीं, उसमें एक्चुअली थनैल का प्रॉब्लम आ गया था, हम लोग मेंटेन नहीं कर पाए। तो जब मतलब बच्चा देने वाला टाइम आया था तो उसका वो बच्चा अटक गया था, तो हम लोगों ने जब किया निकाला तब तक वो गाय को थनैल का समस्या आ गया था। उसके अलावा एक 27 वाली लीटर वाली ये गाय भी है। कौन सी गाय सर? ये गाय 27 लीटर करीब दूध ये आपको करती थी। 27 लीटर। अभी कितने दिन की प्रेग्नेंट होगी? ये 3 महीना हो गया है इसका, 2.5-3 महीना हो गया है। इसका 2.5 से 3 महीना हो गया है। हाँ, तो एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जो गोबर का सर यूज होता है उसको आप कहाँ पर इस्तेमाल करते वो हैं? हम लोग अभी मतलब 2-3 जगह है। जैसे खेत में सब्जी वगैरह की भी खेती है तो उसमें यूज़ करते हैं। मछली का हम लोग का ये है तो मछली तालाब में डालते हैं। और अभी हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट का भी वो किया है, मतलब कोशिश कर रहे हैं, अभी ट्रायल लिया है हम लोगों ने। केचुए भी तैयार हो गए, अब सोच रहे हैं कमर्शियल पे जाएँ हम लोग, उसको भी वर्मी कंपोस्ट का कमर्शियली अब किया जाए। तो थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट के बारे में भी हम जानकारी लेंगे एक अलग वीडियो में अपने दर्शकों के लिए, तो आप उसमें थोड़ा सा भी आप उसमें समय दे देंगे। डेयरी के बारे में सर आपने इतनी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।